डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आपका एक और अंक में जैन वास्तु रहस्य के इस अनोखे अद्भुत कार्यक्रम में। मैं हूं अमित जैन, लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक और विशेष प्रस्तुति। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आज से पहले हमने जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में नहीं की, और ये चर्चा हम करेंगे डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के साथ, जिन्होंने अनोखा शोध किया है और उस शोध के बनस्पत जो उनको अनुभव हुए हैं, जो उन्होंने पाया है, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए उपस्थित हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का, और वो क्या बात है जो आज हमें पता लगने वाली है उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने चर्चा की है कि आज आपसे कुछ नया जानने का हम प्रयास करेंगे। आपने हमें बताया था कि आपने कुछ नवीन शोध किए हैं, नमोकार मंत्र के ऊपर आपने कुछ विशेष अध्ययन किया है। आज हम हमसे वही जानना चाहेंगे कि नमोकार मंत्र के ऊपर जो आपने अध्ययन किया है वो क्या है। देखिए, नमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति होती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह कोई एक ऐसा मंत्र है, चाहे वह भूमि की निगेटिविटी को पलायन करने की बात करें या व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी यदि किसी चक्र में बैठी हुई है तो उस चक्र की निगेटिविटी को पलायन यदि कराना है बहुत ही कम समय में, तो वह नमोकार मंत्र से कराई जा सकती है। यह मंत्र एक ऐसा महामंत्र है, एक ऐसा अद्भुत मंत्र है, एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है, एक ऐसा कायाकल्प कर देने वाला मंत्र है जो शरीर की निगेटिविटी ही नहीं अपितु शरीर के समस्त रोगों से भी आपको निजात करा सकता है। आपने इंटरनल नेगेटिविटी की बात की है, तो वो नेगेटिविटी किस रूप में होती है? क्या विचारों की नेगेटिविटी? निस्संदेह विचारों की नेगेटिविटी तो मूलतः ही होती है। विचार क्या है? हम सबसे ज्यादा यदि नेगेटिविटी संचित करते हैं वो सिर्फ अपने कर्मों के कारण। वह कर्म कैसे? जैसे मैं हूं और अपने पड़ोसी के बारे में जब उसकी वृद्धि समृद्धि होती है तो उसके विचार, उसके बारे में निगेटिव सोच लाना, उससे जलन रखना, और कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी बात कर रहा है तो उसके बारे में निगेटिव सोच रखना, यह सबसे ज्यादा चक्रों को दूषित करती है। यही निगेटिविटी धीरे धीरे संचित होती चली जाती है और हम अपनी पॉजिटिविटी को यदि लॉस करते हैं, नुकसान करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ केवल अपनी सोच की वजह से हम दूसरों के बारे में यदि घृणित होते हैं, निंदित करते हैं, तो वह सब उसका तो बुरा हो या ना हो, वो उसके कर्म सिद्धांत के ऊपर निर्भर है कि वह, मैंने कहा कि यार ये अमित तो बहुत गंदे आदमी हैं, वो उनका बुरा हो जाए। अमित का बुरा हो या ना हो वह उनके भाग्य के ऊपर है, लेकिन मैंने तो अपना बुरा बोल करके, सोच करके बुरा कर ही लिया। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, जैसे ही मैंने ऐसा बोला, और हमारे जो चक्र हैं वो तत्काल ही दूषित हो गए, और इन चक्रों में धीरे धीरे यह आवरण चलते चले जाते हैं। नमोकार मंत्र को किस प्रकार से हम यूज करते हैं? देखिए, नमोकार मंत्र को आप सभी चक्रों के ऊपर एक एक माला श्वासोश्वास के माध्यम से जप करके, और आप देखिए आपके अंदर 15 दिवस में किस प्रकार की अद्भुत अलौकिक एक ऐसी दिव्य ज्योति जागृत होगी कि आप अपने आप को बड़ा हल्का फील करेंगे। आप अपने मन को इतना प्रसन्न और प्रमोदित फील करेंगे कि कह नहीं सकते। आप जैसे सबसे पहले सहस्त्र चक्र में श्वासोश्वास यानी कि रमो अरिहंताड़म में आप सांस को अंदर खींचें, रमो सिद्धाड़म में सांस को निकालें, और रमो आर्याड़म में खींचें, और रमो उज्जाड़म में सांस को निकालें, और रमो लोय में खींचें, और सभ्य साड़ुम में बाहर निकालेंगे। देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कहते मेरा मन नमोकार मंत्र में नहीं लगता। यदि आप श्वासोश्वास के माध्यम से माला फेरेंगे, या आप पहली बार में सुनकर के जो भी दर्शक देख रहे हैं 27 बार ऐसा करिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मन कहीं विचलित हो ही नहीं सकता। कितना भी आपका मन एकाग्र ना होता हो, मन एकाग्र हो जाएगा।
क्योंकि आपका मन सांसों पर आ जाएगा, कहीं अन्यत्र कई जाएगा बार ही नहीं। हमने देखा है कि जब हम लोग माला फेरते हैं, मंदिरों में जाप करते हैं, तो नमोकार मंत्र की माला बोल दी जाती है, लेकिन उसको बहुत फास्टली हम लोग करते हैं। और वो जिस तरीके से आपने श्वासोच्छ्वास की बात बताई है, अगर हम उसको 5 बार या 9 बार करते हैं तो उतने में तो कई बार मैंने देखा है कि लोग पूरी की पूरी माला निकाल देते हैं। ये गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको अपने माला जपने का वक्त नहीं है तो आप 27 बार करिए, लेकिन ये तरीका नहीं है। नमो अंतराम सिद्धाराम सब ऐसे भी लोग दे डालते हैं। मैं तो देखता हूं कभी कभी मेरे 3 बार ही हो पाते, लोग पूरे 9 बार हो जाते हैं। जी जी जी। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये अपने अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे आपको भक्ति सच्ची करना है तो सच्चे तरीके से आप रमोकार मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। अंजन को निरंजन बना दिया, ऐसे पापी को पुण्यात्मा बना दिया और स्वर्ग में चला गया, सिद्ध हो गए रमोकार मंत्र से, और आप उसके साथ ही छल कर रहे हैं। आप बताइए किसके साथ कर पाएंगे? कई लोग, मैं कहता हूं, जो भी वास्तु का परीक्षण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र देता हूं हमेशा कि यदि किसी भूमि का परीक्षण करना है तो आप एक रमोकार मंत्र की माला आप अपने प्लाट पर बैठ करके उत्तर पूर्वाभिमुख करके आप माला जपेंगे। यदि माला में आपका ध्यान बना रहे, मन एकाग्र बना रहे, मन दूसरी माला को करने को हो जाए, तो वह भूमि की सबसे बढ़िया टेस्टिंग है। बिल्कुल, अभी आपने बात की कि हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं नमोकार मंत्र के माध्यम से, हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, हम अपने जो चक्र हैं उन सबको एनर्जाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है, उस रोग को हम कैसे दूर कर सकते हैं? यदि आप किसी भी व्यक्ति के लिए रोगों से निजात दिलाना चाहते हैं तो वह व्यक्ति यदि आपके सामने नहीं है तब भी आप उसके लिए काम कर सकते हैं। वह रमोकार मंत्र उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर पार्ट में जिस चक्र से रिलेटेड रोग हुआ है, उस चक्र पे रमोकार मंत्र 5 रंग 5 वर्णों के रंगों का ध्यान करते हुए और आप रमोकार मंत्र की माला श्वासोच्छ्वास के माध्यम से करेंगे तो वह रोग वहां से रिमूव हो जाएगा, वहां से दूर भाग जाएगा, वहां से पलायन कर जाएगा। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई नमोकार मंत्र के माध्यम से आपके शोध की, आपके अनुभवों की कि नेगेटिविटी को हम इंटरनली भी दूर कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक कई बार देखने में आता है कि लोग, अगर जैसे आपने बोला कि बहुत दूर अगर कोई बैठा हो और हमारे पास मान लिया कोई फोन आ गया कि साहब मैं तो यहाँ बीमार हूँ और मेरे का मन नहीं लग रहा है, इस तरह की कोई बात अगर करता है तो क्या, जैसे आपने बताया कि आमने सामने कोई आए तो उसका तो आप दूर कर सकते हैं। अगर कोई आपके सामने नहीं है और बहुत दूर से आपके संपर्क साध के आपसे कहे कि साहब मेरा ये बीमारी आप दूर कर दीजिए, उसमें भी क्या नमोकार मंत्र सहायक है? जी हाँ, उसमें भी सहायक है। यदि सच्ची भावना अगर भक्ति में, श्रद्धा में घुल जाए तो तरंगे इतनी शक्तिशाली बन जाती हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में वह व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, वह तरंगे जाकर के ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं और उस स्थान की नेगेटिविटी को पलायन करा देती हैं। इसलिए एक बार आप करके तो देखें। मैं तो कहता हूं चाहे वह कैंसर जैसा रोग क्यों ना हो, यदि आप में सच्ची आस्था है, सच्ची श्रद्धा है, तो वह श्रद्धा की तरंगें निश्चित रूप से ऐसा शक्ति पुंज बन जाएंगी, इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी कि वह सारी की सारे रोगों को निजात दिला देंगे। क्या कहीं कुछ ऐसा ही तब नहीं होता डॉक्टर साहब कि जब हम किसी का बुरा चाहें, क्योंकि कई बार हर तरह के मनुष्य हैं जीवन जिंदगी में धरातल पर, हम किसी का बुरा चाहें, जैसे कहते हैं ना कि नजर लगा देता है कोई आदमी के साथ, इसको तो नजर लगी, क्या यही क्रिया नजर लगाने के ऊपर भी काम आती है? देखिए, नजर के लगाने के लिए कभी भी यदि कोई व्यक्ति के ऑरा चक्र दूषित होते हैं, जैसे मैंने कहा था कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी दृष्टि है जो कुछ खाद्य सामग्री बनाती हैं लेकिन वह गड़बड़ ही हो जाता है। कई लोगों का, आपने महिलाओं का सुना होगा कि उनके हाथ का डला हुआ अचार हमेशा सड़ जाता है। यह ठीक उनकी भावनाएं और उनका जो वर्गणाएं हैं, या जिसे उनको लिए और भी कुछ कह सकते हैं कि उनका ऑरा दूषित है, तो वह जब भी कोई भी कार्य किसी के ऊपर दृष्टि डालेंगे, किसी व्यक्ति के ऊपर सोच रखेंगी, तो वह
निगेटिविटी या नजर दृष्टि उसके ऊपर कुप्रभाव डाल देती है। ये तो बात हुई कि अगर हम दूषित हैं या हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है और हम किसी दूसरे का बुरा चाहें तो उसका बुरा हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा ना चाहे और वो बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल अच्छा हो, फिर भी उसको इस तरह की कोई आपदा आ जाए तो वो किस कारण से? देखिए, उसके कई कारण होते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रमोदित होकर के भी आपकी तरफ देखता है, चाहे नजर दृष्टि का तो ऐसा है कि माँ भी अपने बच्चे को प्यार करती है, तब भी माँ की भी नजर लग जाती है। ये नजर लगना एक अलग विधा है, अपनों की ही नजर लग गई, अपनों की ही नजर लग जाती है, क्योंकि वह काल की अशुद्धि के कारण होता है। कुछ काल ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा होता है कि जिस समय कही गई वाणी, सोचा गया उसके विपरीत होता है। तो ऐसे समय में उसके लिए नजर दृष्टि का शिकार हुए व्यक्ति के लिए नजर दोष का निवारण कर लेना चाहिए। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, नजर चाहे व्यक्ति की अलग होती है और थोड़ा सा विपरीत होता है कि आपके व्यापार में भी नजर लगती है। व्यापार की नजर के लिए आप उस व्यापार के, जिस व्यापार में नित्य प्रति झाड़ू लगता हो, उस झाड़ू को उठाएं। उस झाड़ू पर आप 1.25 किलो अच्छी तेज मिर्च रख लीजिए, कुछ नमक रख लीजिए, रोड की धूल और वहां काम करने वाले के कुछ 2-4 बाल, और फिर 2 आइटम और रह गए कि बेसन और आटा रख करके और रमोकार मंत्र पढ़ के 3 चक्कर आप अपने फैक्ट्री के ले लीजिए और चौराहे पे जाकर के कैरोसिन डाल करके इस तरह से जलाएं कि पीछे मुड़ के ना देखें। तो उस भूमि की, उस फैक्ट्री की, उस दुकान की सारे नजर दृष्टि दोष समाप्त हो जाते हैं। कई फैक्ट्रियां, कई मैंने ऐसे देखी कि जिनके बल्ब मोस्टली जरा जब भी लगाए फ्यूज होते गए। जब भी कुछ भी किया तो ऐसा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि यह नजर दृष्टि के शिकार हो गई है। और जैसे ही नजर उतारी और वैसे ही प्रोडक्ट मशीन में सही निकलने लगा और काम सही चलने लगा। कभी कभी फैक्ट्री, इसी तरह से कई व्यक्ति नजर के शिकार हो जाते हैं। तो उसकी सबसे बढ़िया टेस्टिंग यह है कि आप उस बच्चे या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 नमक के डल्ले लेकर के उतारें और उसे पानी में डाल दें। यदि पानी में वह 1-2 घंटे में घुल जाए, तब वह व्यक्ति नजर का शिकार नहीं हुआ, उसकी नजर उतर गई। लेकिन कई लोगों को देखा मैंने 5-5 दिवस तक भी वह डल्ले जहां के तहां पड़े रहते हैं, उनको बहुत तगड़ी नजर लगी होती है। नजर उतारने का भी कोई समय होता है? निस्संदेह संधि कालों में जब किसी भी चीज को पलायन कराना हो तो संधि कालों में झाड़ू निकालना हो, झाड़ू कभी नजर नहीं लगाया जाता संधि कालों में, लेकिन नजर को किसी को भगाना हो तब संधि कालों में लगाते। संधि काल जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही हम नजर दृष्टि को उतारते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक और हम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि मार्केट्स में बहुत सी ऐसी सामग्री आ गई है कि अलग अलग तरह के लॉकेट्स आ गए हैं, अलग अलग तरह की आकृति की कुछ चीजें कि आप इसे टांग दीजिए, इससे नजर नहीं लगती है। क्या इस तरह की कोई चीज को रखने से नजर से बच सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि हमेशा विरोध में बोलते हैं। आप 1 रुपए का आइटम आपके घर में ही उपलब्ध होता है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि कोई भी रंग रोगन करके, कोई भी प्लास्टिक का या चीनी मिट्टी का जरा सा कुछ भी बना करके यदि हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और नजर दोष निवारण का 5-5 हजार रुपए के आइटम बिके और 5 या 25 रुपए के भी नहीं थे, लोगों ने खरीद डाले, इससे नजर दृष्टि मात्र 25% दूर होगी। लेकिन मैंने जो तरीके बताए उससे 99 नहीं अपितु 100% दोष निवारण हो जाएगा। लेकिन आज की पब्लिक जो सबसे महंगा बिकता है उसे खरीदना और उस पर विश्वास रखती है, और जो सबसे मुफ्त में मिल जाता है, ठीक ऐसा ही हो रहा कि आज घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से आपको सभी को ऐसी ऐसी बातें मिल रही हैं, लेकिन इसकी कद्र नहीं समझ रहा व्यक्ति। कोई भी समय बात करता है, फ्री कंसल्टेंसी में बात करता है, फिर भी अपना रोब जमाता है कि आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आप तो हर चीज बताइए, आप नंबर क्यों डालते। ये मैं प्रतिदिन अपने ऊपर ही घटित होता हूं और देखता हूं। लेकिन आज मैंने एक छोटी सी अपील की थी कि यदि इतनी सच्ची भावना रखते हैं और आप अपने घर बैठे ही करना चाहते हो, तो इस देश के ऐसे कितने लोग ऐसे हैं, मात्र 10-12 लोगों ने जो कि अजैन थे, उनने अपना एक-एक दिवस एक-एक एपिसोड को दिया, लेकिन इस समाज या दर्शकों का
क्या मात्र 3,500 रुपए भेज देने से आपको 365 दिन यदि इस तरह की बातें घर बैठे प्राप्त होती, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। यदि मैं 5 रुपए की चीज और 5,000 रुपए में इसी के माध्यम से बेचता तो हर व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन आज मैं मात्र आपके ही नुस्खे आपको बता रहा हूं, कोई आइटम नहीं बेच रहा हूं, तो इस पर विश्वास आपको बहुत कम होता है। आज हम खुद सच्चे नहीं बचे, इसलिए हमारी भावना सच्ची नहीं बची हुई है, इसलिए हमारा सोच भी सच्चा नहीं है, हमारा सोच विकृत हो चुका है। मैं अंतिम बार पुनः कहना चाहता हूं, यदि आप इस तरह के एपिसोड को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से हमारे चलने वाले या स्वयं आप पारस चैनल को फोन करें और एक दिन का प्रायोजक बने, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे अद्भुत चमत्कारिक टिप्स आपको प्रति पूरे वर्ष भर प्राप्त हो सकते हैं घर बैठे मात्र 3,500 रुपए। देखिए, इसमें अकेला यही नहीं, आप ज्ञान दान भी कर रहे हैं, आप अभय दान भी कर रहे हैं, इससे औषधि भी बताई जाती, औषधि दान भी कर रहे हैं। लेकिन आज दान सच्चा कोई नहीं करना चाहता। आज प्रदर्शन का जमाना है, मंच और माइक और माला का जमाना है, जिसका यदि यह सब मिलता है तभी व्यक्ति दान करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने एक अपील की है बंधुओं की, अगर इस कार्यक्रम को आप बनाए रखना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कर इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, एक नई जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची है, इसके लिए हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को पहुंचाने में मदद की है, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।